हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न टेंस। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा जो अभी टाइम चल रहा है, पास्ट जो हमारा टाइम बीत चुका है, फ्यूचर जो हमारा आने वाला टाइम है। इनको आगे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल टेंस को हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। और अगर यही सिंगुलर हो तो हम एस या ईएस का यूज करेंगे, जैसे ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अगर हम नेगेटिव फॉर्म में देखें नेगेटिव सेंटेंस को तो हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट या डज नॉट, जैसे आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क। और सिंगुलर फॉर्म में does he works, does she works, does it works। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा परमानेंट, हैबिट्स, रिपीटेड एक्शन और फैक्ट्स के लिए। मीन्स जो परमानेंट है, जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फैक्ट भी है और ये परमानेंट चीज भी है कि वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ही होगा या बॉयल होगा, फ्रीज होगा। तो ये एक फैक्ट भी है और ये परमानेंट चीज भी है। यू गो टू स्कूल डेली, ये एक हैबिट भी है और एक रिपीटेड एक्शन भी है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक फैक्ट भी है और ये परमानेंट भी है कि सूरज हमेशा वेस्ट में ही छिपता है। डेफिनिट का यूज हम स्टेट्स के लिए भी करते हैं, जैसे स्टेट्स हमारी फीलिंग्स, सिचुएशंस या थॉट्स। अगर हमने इनको डिस्क्राइब करना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। आई फील शी इज नॉट फिट फॉर जॉब, ये मेरी एक फीलिंग भी है और एक थॉट भी है। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट को और हम यूज कर सकते हैं अगर हमने अपने फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करनी हो। फ्यूचर इवेंट्स ऐसे जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, योर मंथली टेस्ट स्टार्ट कमिंग मंडे। तो मतलब टेस्ट मंडे को होगा तो वो फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। माई बस लीव्स इन 10 मिनट्स, मेरी बस 10 मिनट में चली जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। मीन्स ता से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सूर्य पूरब से निकलता है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, चपड़ासी रोज घंटी बजाता है, क्या वह आलू खाता है, हूं, निकलता है, सीखता है, जाते हैं, बजाते हैं। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। सूर्य पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द स्कूल। चपड़ासी रोज घंटी बजाता है, द पेन रिंग्स द बेल डेली। क्या वह आलू खाता है, डज ही ईट पोटैटोज। सो ऐसे हम हिंदी में पहचान करेंगे। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, डू दे नीड हेल्प, तो हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमेशा जो क्वेश्चंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी से साथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू दे नीड हेल्प, यस दे डू। हमारी जो वर्ब है वो है डू, तो हम क्या बोलेंगे, यस दे डू, नो दे डू नॉट, या नो दे डोंट। डज ही स्पीक इंग्लिश, यस he does, no he doesn't। do you like this music, yes I do। तो आप समझ गए होंगे कि जैसा क्वेश्चन होगा हमें आंसर में भी वैसा ही वर्ब यूज करना है। लेट्स प्रैक्टिस। I take, पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी इसकी, he takes, yes he के साथ सिंगुलर फॉर्म। देन es, he takes, she does, we do।
You enjoy, she enjoys. They study, negative form, they do not study. He sings, he doesn't sing. She look after her children. Does she look after her children? They sell books online. Does they sell books online? सिंगुलर फॉर्म के साथ हम does या s और es यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और do. वेरी गुड. नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट प्लस did प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे I worked. ये I worked, you worked, we worked, they worked, he worked, she worked, it worked. अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम did not का यूज करेंगे. did not. I did not work, you did not work, we did not work. सिमिलर इंटेरोगेटिव में हमारी डिड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब. डिड आई वर्क, डिड यू वर्क, डिड शी वर्क. नाउ यू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में हम डिड का यूज करेंगे. डिड नॉट और डिड. अब हम इसका यूज देखते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट, ये पास्ट में कोई चीज हमारी खत्म हो चुकी है. फिनिश्ड एक्शन, habits, repeated action, single action, more uniform at my school. तो ये एक past action के बारे में बता रही हूँ. We won the match last Monday. Last Monday means तो ये talk about past और finished action कि वो खत्म भी हो चुका है मैच. She visited her friend yesterday. ये भी हमारा past action है. I bought a new phone yesterday. एक पास्ट इवेंट भी है और एक सिंगल एक्शन भी है कि मैंने कल फोन खरीदा. अब हम फोन को रोज रोज नहीं खरीद सकते. एक दिन एक बार इन्वेस्ट करते हैं ईयर में या 6 मंथ्स में, तो एक हमारी सिंगल एक्शन है. अब अगर हमने हिंदी में पहचानना हो कि हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, तो इसके सेंटेंस के एंड में लगता है आ, ए, ई. आ था, ए थे, ई थी. फॉर एग्जाम्पल, लड़कों ने बहुत शोर किया, उसने आम नहीं खरीदे. क्या आपने 8 बजे का अलार्म नहीं लगाया? तो देखो, किया आ, खरीदे ए, लगाया आ. तो जिसके एंड में आ, ए, ई आएगा वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट. लड़कों ने बहुत शोर किया. द बॉयज मेड मच नॉइस. उसने आम नहीं खरीदे. ही डिड नॉट बाय मैंगोज. क्या आपने 8 बजे का अलार्म नहीं लगाया? Did you not set the alarm of 8 o'clock? Yes. Did Ram finish his meal? तो हम आंसर कैसे देंगे? Yes, he did. No, he did not. Did the bus leave on time? Yes, it did. No, it did not. Did you understand the tense? Yes, I did. समझ तो आया होगा. अब आपको पता लग गया कि हमने कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जो Now let's practice the sentence. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाने हैं. I sleep early. अब पॉजिटिव के लिए यहाँ क्या यूज होगा? I slept early. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. We forget our books. क्या वर्ब आएगी यहाँ? We forgot our books. Forget, forgot, forgotten. They study Hindi. They studied Hindi. Negative form. They did not speak French. I did not know her. Interrogative. She stayed at hotel. Did she stay at hotel? First form आएगी did के साथ. Did she stay at hotel? You solved my sum. Did you solve my sum? Yes. Very good. हमारा future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें हमारा विल शेल का यूज होगा. अब शेल का यूज होता है आई और वी के साथ. आई शेल, वी शेल, और बाकी सभी फॉर्म के साथ लगेगा हमारा विल.
फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस में I shall work, you will work, we shall work, they will work. Negative form, I shall not work, you will not work, we shall not work. Interrogative में will you work, shall I work, shall we work. तो shall का यूज होगा हमारा I और we के साथ. अब फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज का होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्शंस, प्रॉमिस, प्रिडिक्शन, पॉसिबिलिटी. और अगर कहीं अगर सेंटेंस में यूज हुआ इफ, अनलेस, तो ऐसी जगह पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट ज्वाइन अस. ये एक फ्यूचर एक्शन है कि वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे. अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो वो ट्रिप पे नहीं आएंगे. दे विल नॉट ज्वाइन अस. इन अ फ्यू ईयर I shall have long hair. ये एक प्रिडिक्शन भी है और खुद से प्रॉमिस भी है, और एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इन अ फ्यू ईयर I shall have long hair. क्या पता कुछ सालों में मेरे लंबे बाल होंगे. Maybe I shall take a break. ये एक पॉसिबिलिटी भी है कि शायद मैं एक ब्रेक लूं आज. Maybe I shall take a break. तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा फ्यूचर एक्शंस के लिए. अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे. अगर हमने हिंदी में पहचानना हो तो बहुत सिंपल है. हिंदी में सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल वह इस बार जरूर शर्त हारेगा. राम स्कूल नहीं जाएगा. क्या तुम वापिस नहीं आओगे. हारेगा, जाएगा, आओगे, गा, गीगे का यूज होगा तो वो है फ्यूचर इंडेफिनिट. वह इस बार शर्त जरूर हारेगा. He will lose the bet this time. स्कूल नहीं जाएगा. Ram will not go to the school. क्या तुम वापिस नहीं आओगे. Will you not come back? So क्वेश्चन के लिए सिमिलर. Celebrate your birthday this time? Yes, I will. No, I will not. Or won't. No, I won't. I won't means I will not. Let's practice the positive, negative and interrogative sentence. The teacher punished the naughty boys. Future indefinite में हम क्या बनाएंगे इसका. The teacher will punish the naughty boys. I see him in the evening. I shall see him in the evening. Now negative. I tell a lie. I shall not tell a lie. You help me. You will not help me. Interrogative. She get the job. Will she get the job? You still sing tomorrow. Interrogative होगा इसका. Will you still sing tomorrow? Very good. एक होमवर्क है जिसमें आप रिपीटेड एक्शन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करोगे. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग. व्हाट इज समथिंग यू डू एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर. अब यहाँ डू है मीन्स प्रेजेंट फॉर्म. आई गो टू स्कूल डेली. व्हाट इज समथिंग यू डिड एवरी डे, वीक, ईयर. डिड मीन्स पास्ट इवेंट के बारे में बताएंगे कि आपने पास्ट में आप डेली कौन सा ऐसे एवरी डे या वीक में से कौन सी चीज करते थे. डिड क्रिकेट डेली. व्हाट इज समथिंग यू विल डू एवरी डे, वीक, ईयर. विल है मीन्स फ्यूचर में आप ऐसी कौन सी विश करोगे कि आप जो रोज करना चाहोगे. आई शैल बाय अ न्यू क्लॉथ्स.